कहावत तो सुनी ही होगी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में कहाँ से रुपया देखा जा सकता है और किसी व्यक्ति की किस्मत में कितना धन लिखा है, किसी के पास कितनी क्षमता है धन कमाने की। तो चलिए समझते हैं कुंडली के दूसरे भाव को और शुरू करते हैं हमारा आज का ज्योतिष का सफर। एक व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरे भाव को कुटुंब का स्थान एवं पाना फरा या धन का भाव कहा जाता है। दूसरे भाव से हम किसी व्यक्ति के परिवार में मिलने वाली धन संपदा को देखते हैं। उसकी पारिवारिक स्थिति का पता चलता है, व्यक्ति किस परिवार में पैदा हुआ और उसे बचपन में कितनी सुख सुविधाएं मिली हैं और उसका बचपन कैसा बीता, इस बात का पता चलता है। दूसरा भाव हमें संचित धन, जमा पूंजी, बैंक बैलेंस एवं स्वर्ण, चांदी, मोती, रूबी जैसी सांसारिक चीजों को भी दर्शाता है। दूसरे भाव से हम किसी व्यक्ति की प्राथमिक शिक्षा का भी विश्लेषण करते हैं। इसके साथ साथ किसी व्यक्ति की बोली कैसी है, उसकी वाणी कैसी है एवं उसका खान पान कैसा है, इस बात का भी पता चलता है। अगर संबंधों की बात की जाए तो दूसरे भाव से करीबी घर परिवार के लोगों को देखा जाता है। एक व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव आंखें, नाक, दांत, जीभ और ठोड़ी को दर्शाता है। कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में वृषभ राशि आती है और उसके स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। अगर किसी की कुंडली में दूसरे भाव में कोई ग्रह शुभ स्थिति में बैठा है तो वह उसे अच्छे परिणाम देता है, और वहीं वह अशुभ स्थिति में है तो वह उसे बुरे फल दे सकता है। एक व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव का विश्लेषण करने के लिए दो बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, उस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, और दूसरा, वह ग्रह कुंडली में किस भाव में बैठा है। पहली बात, हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह हमारे दूसरे भाव का स्वामी है, इस बात का पता लगाने के लिए आप अपनी कुंडली में लिखे अंक को देखें। जो अंक आपके दूसरे भाव में लिखा है वही ग्रह उस भाव का स्वामी है। अगर 1 या 8 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी मंगल है। अगर 2 या 7 अंक लिखा है तो उसका स्वामी शुक्र है। अगर 3 या 6 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी बुध है। और अगर 4 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी होता है चंद्रमा। और वहीं अगर 5 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी होता है सूर्य ग्रह। अगर 9 या 12 अंक लिखा है तो उसका स्वामी बृहस्पति है। अगर 10 या 11 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी बनते हैं शनिदेव। अब दूसरी बात, अगर दूसरे भाव का स्वामी अलग अलग भावों में बैठा है तो हम उसका फलित कैसे देखेंगे, चलिए समझते हैं। यदि दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में है तो इस स्थिति में व्यक्ति स्वयं की मेहनत से धन अर्जित करेगा। अब देखिए, पहला भाव स्वयं का होता है और दूसरा भाव पैसे को दर्शाता है, तो यहाँ पर यह व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से धन दौलत बनाएगा और वह अच्छी सेविंग भी करेगा। आमतौर पर देखा गया है कि वह यह धन स्वयं पर ही खर्च करता है। दूसरा भाव वाणी का भाव भी होता है, तो यहाँ पर इस व्यक्ति की अच्छी वाणी भी हो सकती है। इसके साथ साथ एक बात ध्यान देने योग्य है, इस व्यक्ति के जीवन पर इसके परिवार का गहरा प्रभाव होता है और वह अपना जीवन अपने कुटुंब के इर्द गिर्द बिताना ही पसंद करता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही है तो यह एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति धनी परिवार से है और व्यक्ति का परिवार के साथ मन लगा रहता है और वह कुटुंब के नजदीक रहना या उनसे जुड़ा रहना पसंद करता है। यहाँ पर व्यक्ति अपना स्वयं का व्यवसाय कर भी लाभ प्राप्त कर सकता है। द्वितीय भाव लाभ का भाव होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने परिवार से काफी लाभ मिलता है और वह अपना फैमिली बिजनेस भी कर सकता है। दूसरे भाव को वाणी का भाव भी कहते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह स्वामी है तो व्यक्ति बहुत ही मधुरभाषी होता है।
जैसे मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी शुक्र ग्रह है, तो शुक्र इस भाव में व्यक्ति को अच्छी वाणी देता है और वह उसे मधुरभाषी बनाता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में है, तीसरा भाव उपाच्य भाव होता है और यहाँ पर समय के साथ सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, तो यहाँ ये व्यक्ति छोटे भाई बहनों के साथ रहकर बिजनेस करता है और उसके भाई बहन उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे और उसे पैसा बनाने में मदद भी करेंगे। यहाँ पर व्यक्ति हाजिर जवाब भी हो सकता है और देखा गया है कि इस व्यक्ति को काम के चलते छोटी मोटी दूरियां या यात्राएं करनी पड़ती हैं या फिर वह किसी यात्रा संबंधी कार्य को करता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में है तो यह एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि चौथा भाव मानसिक शांति और माँ से जुड़ा है और यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति एक अच्छी वेल टू डू फैमिली में पैदा होता है और उसे सब सुख सुविधाएं मिलती हैं। इस व्यक्ति पर अपनी माँ का भी गहरा प्रभाव होता है और वह अपने कुटुंब से और अपनी माँ से स्नेह रखता है और ऐसा देखा गया है कि उसे माँ के द्वारा अच्छी धन संपदा प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर व्यक्ति रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी से भी धन कमा सकता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में हो, पांचवा भाव बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति होशियार होता है और वह क्रिएटिव तरीके से धन कमाता है। पांचवा भाव पूर्व पुण्य का भी होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी मिलते देखा गया है। यह व्यक्ति शेयर, स्टॉक मार्केट या शिक्षा के क्षेत्र से धन कमा सकता है। कुल मिलाकर यह बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है और यहाँ पर व्यक्ति अपनी समझदारी से, ज्ञान से अच्छी धन संपदा बना लेता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में है, छठे भाव को उपाच्य और दोस्थाना भाव कहा गया है। उपाच्य यानी टाइम के साथ आपको इसके अच्छे या बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे और यह परिणाम कैसे होंगे यह ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। छठा भाव बाधाओं का और सेवा का भी होता है, तो जब दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में आता है तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस व्यक्ति को रिश्ते निभाने में या फिर परिवार में किसी किस्म की बाधाएं महसूस हो सकती हैं। यह व्यक्ति नौकरी से, डॉक्टर या वकालत के द्वारा धन कमा सकता है। छठा भाव मामा जी को भी दर्शाता है और जब शुभ ग्रह होते हैं तो यह दिखाता है कि व्यक्ति के मामा जी काफी धनवान होंगे और इसे वहां से संपदा प्राप्त होने की भी संभावना होती है। यदि दूसरे भाव का स्वामी सातवें भाव में है, सातवां भाव मैरिज या फिर पति या पत्नी का भाव होता है और यहाँ इस व्यक्ति को मैरिज या शादी के द्वारा संपत्ति प्राप्त हो सकती है या फिर उसका पार्टनर अच्छे संपन्न परिवार का हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति बिजनेस के द्वारा या फिर पार्टनरशिप से पैसे कमाता है और अधिकतर वह अपने रिश्तों के बलबूते पे जीवन में आगे बढ़ता है और यही रिश्ते कहीं ना कहीं उसके कामयाब होने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। यदि दूसरे भाव का स्वामी आठवें भाव में है, आठवां भाव लंबी उम्र और विरासत का होता है और यहाँ पर इस व्यक्ति को अपने ससुराल से अच्छी धन संपदा प्राप्त हो सकती है या फिर व्यक्ति ऑकल्ट के द्वारा अच्छी धन संपदा कमाता है। आठवां भाव बाधाओं का भी होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को शारीरिक तौर पर कोई परेशानी या फिर असुविधा हो सकती है, जैसे आंखों या दांतों की बीमारी होने की संभावना होती है। यदि दूसरे भाव का स्वामी नवम भाव में है, नवम भाव को भाग्य का भाव कहा गया है और यहाँ पर यह व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाला, धर्मात्मा और धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है और जब दूसरे भाव का स्वामी नवम भाव में आता है तो यह व्यक्ति का जन्म सुख संपन्न परिवार में होना दर्शाता है और उसे विरासत में पिता के द्वारा संपत्ति का सुख मिलने की भी संभावना होती है एवं वह उच्च शिक्षा के द्वारा भी अच्छा धन अर्जित कर सकता है। अक्सर वह किसी धार्मिक कार्य से जुड़ा रहता है जिसके चलते उसे धार्मिक यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर व्यक्ति बिना ज्यादा प्रयत्न के धन कमा लेता है। दूसरे भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में है, 10वें भाव को एक मजबूत केंद्र स्थान कहा गया है
और यह व्यवसाय की दृष्टि से भी एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर व्यक्ति अपने व्यवसाय से अच्छा धन कमाता है और जब दूसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में आता है तो यह उस व्यक्ति के लिए व्यवसाय और धन अर्जित करने दोनों ही दृष्टि से एक अच्छी प्लेसमेंट है और व्यक्ति अपने कर्म के बल से अच्छी धन संपदा बना लेता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में हो, दूसरा भाव धन का भाव होता है और 11वां भाव लाभ का भाव होता है, तो जब धन का स्वामी लाभ के स्वामी के साथ बैठे हों तो यह तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। यहाँ पर व्यक्ति को अच्छा मान सम्मान मिलेगा, लोग उसे उसके नाम से जानेंगे और उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। 11वां भाव उपाचय भाव होता है, तो वक्त के साथ इस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वह अपनी मेहनत के द्वारा व्यवसाय में अच्छा धन कमा सकता है और कई बार देखा गया है कि वह मधुरभाषी होता है और वाणी के द्वारा भी धन अर्जित करता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में है, जब दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में होता है तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस व्यक्ति का बहुत अधिक खर्च होता है। 12वां भाव व्यय का भाव होता है और यहाँ पे धन के स्वामी का होना कहीं ना कहीं पैसे ना टिकने को दर्शाता है। यह व्यक्ति उचित इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपार धन बना सकता है। 12वें भाव को अवचेतन मन बताया गया है, तो यहाँ पर यह व्यक्ति अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरों की भलाई करने में करता है। शुभ ग्रह होने पर वह धार्मिक प्रवृत्ति के कार्यों के द्वारा धन अर्जित कर सकता है या फिर विदेश जाके सुखमय जीवन जीने की भी संभावना होती है। अंत में एक बड़ी रोचक और मजेदार बात बताती हूँ। हर कोई चाहता है कि उसे पता चले कि उसकी मदर इन लॉ या सास कैसी होगी या कैसी है और वह क्या सोचती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुंडली का दूसरा भाव कहीं ना कहीं आपकी सास की मनस्थिति को भी दर्शाता है और आप अपनी सास के मन का हाल दूसरे भाव से जान सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि इसकी क्या वजह है और मैंने ऐसा क्यों कहा। इसी के साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट हो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ एक बात हमेशा याद रखिए, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अपना विश्वास बनाए रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मैं आपकी होस्ट रेनू लालवानी आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।